लालू यादव का फोन आया क्योंकि लालू यादव आपको बैठाए कि आरजेडी की बातों को अगर देश दुनिया में कोई पहुंचाता था तो वो एक व्यक्ति था, मृत्युंजय तिवारी। इतना बड़ा फैसला। क्या आरजेडी में स्वर्ण समाज के नेताओं की वैल्यू कम हो गई है? अब आरजेडी स्वर्ण समाज के नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहा है। पार्टी नेतृत्व को सोचना था। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। जिन लोगों के कारण पार्टी की भद्द पीटती है, किरकिरी होती है, जो पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहे हैं, वैसे लोग पुरस्कृत हो रहे हैं, उन मनमानी कर रहे हैं। पार्टी में कोई अपने को तेजस्वी जी से भी बड़ा पावर सेंटर समझ रहे हैं और तेजस्वी जी उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो ऐसे पार्टी चलता है क्या? तेजस्वी यादव जी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, उनको पता चल जाएगा कि आखिर मृत्युंजय तिवारी जैसा व्यक्ति आज आपकी पार्टी को छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हुआ। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2014 में घर से बुलाकर हमें पार्टी प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी सौंपी थी। कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। कल से बिहार की राजनीति में एक भूचाल आया है। जब से मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी पार्टी से नाता तोड़ा है, तब से इंटरनेट पर यही चर्चा चल रही है कि अब तो आरजेडी का जो है विनाश तय है। मृत्युंजय जी, आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया आपने? क्योंकि आरजेडी की बातों को अगर देश दुनिया में कोई पहुंचाता था तो वो एक व्यक्ति था, मृत्युंजय तिवारी। इतना बड़ा फैसला। पार्टी नेतृत्व को सोचना था। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। हमारे जैसा निष्ठावान, समर्पित, ईमानदारी से पार्टी के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति के सम्मान में अगर ठेस लगेगा, सम्मान की रक्षा भी नहीं होगी, तो फिर ऐसे पद और पार्टी को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। हम पिछले लगातार 20 वर्षों से पार्टी के लिए काम करते रहे निस्वार्थ भाव से। कभी पार्टी के कोई नेता कह दें कि किसी के पास हम कोई काम लेकर, अर्जी लेकर गए हों, कभी पार्टी की बदनामी कराई हो, किरकिरी कराई हो। लेकिन जिन लोगों के कारण पार्टी की भद्द पीटती है, किरकिरी होती है, जो पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहे हैं, वैसे लोग पुरस्कृत हो रहे हैं, उन मनमानी कर रहे हैं। और पार्टी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तो हमारे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए वहाँ 1 मिनट भी रहना अब उचित नहीं था। हमारी भी धैर्य की सीमा टूट गई। पार्टी का एक एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता हो, सब लोग दुखी है कि आखिर हमने ये फैसला किस मजबूरी में लिया होगा। बिल्कुल यही सवाल है कि इतने दिनों से आप लिया होगा, क्यों लिया होगा। तेजस्वी यादव जी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, उनको पता चल जाएगा कि आखिर मृत्युंजय तिवारी जैसा व्यक्ति आज आपकी पार्टी को छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हुआ। पार्टी को गर्त में जिसने पहुंचा दिया वो पुरस्कृत हो रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं मांगा जा रहा है। हम तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2014 में घर से बुलाकर हमें पार्टी प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी सौंपी थी। तब से हम लगातार अपने जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे थे। और 2 विधानसभा चुनाव में 2015-2020 में नंबर 1 पार्टी आरजेडी बनी थी बिहार में। आज ये स्थिति क्यों हो गई पार्टी की? कौन है जिम्मेवार, कौन है दोषी? क्यों नहीं उस पर होगी कार्रवाई? क्या लगता है आपको? मृत्युंजय तिवारी के सम्मान को ठेस लगा, हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। सभी नेताओं से, तेजस्वी यादव जी से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समस्या का निराकरण नहीं। ऐसे पार्टी नहीं चल सकता है। पार्टी दिशाहीन हो गई है। पार्टी में कोई अपने को तेजस्वी जी से भी बड़ा पावर सेंटर समझ रहे हैं और तेजस्वी जी उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो ऐसे पार्टी चलता है क्या? अचानक ऐसा क्या हुआ? 2014 में लालू जी ने आपको बनाया, लालू जी ने सब चीज दिया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक रात में ऐसा फैसला लेना पड़ा? अचानक ये बातें 7-8 महीने पूर्व से चल रही थी। सभी लोगों को पता है, तेजस्वी जी को पता है, पार्टी के एक नेताओं को पता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू को पता है। सब लोग आज आहत हैं, सब लोग दुखी हैं कि मृत्युंजय तिवारी जैसा व्यक्ति आज अगर छोड़ने के लिए मजबूर हुआ तो किसके कारण हुआ, कौन सा कारण है।
हम कारण पर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात का सौभाग्य है, गर्व है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, हम पहले प्रवक्ता होंगे जिसे घर से बुलाकर मीडिया बंधुओं के सामने हाथ उठाकर परिचय कराया था कि ये मेरा प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी होगा। कोई कागज पर भले प्रवक्ता बन जाए उसकी बात नहीं, लेकिन हमें जो जिम्मेवारी मिली उसका हमने पार्टी में निस्वार्थ भाव से, कोई लोभ लालच नहीं, कोई कभी 2-2 बार सरकारें आई, एक भी कोई एक सुई के नोक के बराबर हमने कुछ नहीं मांगा, न पार्टी ने दिया। फिर भी हम डटे रहे, अड़े रहे, प्रमुखता से अपनी बातों को प्रखरता से रखते रहे, विचारधाराओं को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन अच्छा सिला दिया तूने मेरे इस निष्ठा का, इस ईमानदारी से, इस कर्तव्य का, तो फिर हमने रास्ता अलग कर लिया। क्या लगता है कि लालू जी जिस पार्टी को सींचे, जिन सिद्धांतों पे चलते थे, अब आरजेडी उस मुद्दे से भटक गई है, सिद्धांतों से भटक गई है? अब पार्टी जिन के चंगुलों में है, जो पार्टी में मालिक बन बैठे हैं, कौन लोग हैं? तो पार्टी छोड़ दिए, बता दीजिए। हम ये सब चीजों पर ना कभी राजनीति किए हैं। सब लोगों को, एक एक लोगों को पता है, एक एक लोग, हमारा पूरा राजनीतिक सामाजिक जीवन खुला किताब है। कोई व्यक्ति एक उंगली एक दाग नहीं बता सकता है कि हमने कभी पार्टी का अनुशासन तोड़ा हो, पार्टी की बदनामी की हो, मेरे कारण पार्टी की फज्जत हुई हो। लेकिन जिनके कारण पार्टी की फज्जत हुई है, बदनामी हुई है, जो लोग लालच लोभ में नेता को घेर कर रखे हैं अपना पद पाने के लिए, वैसे लोग कि सामाजिक रूप से क्या हैसियत है वो पता सबको है। क्या आरजेडी में स्वर्ण समाज के नेताओं की वैल्यू कम हो गई है? अब आरजेडी स्वर्ण समाज के नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहा है? तो स्वर्ण समाज के होते हुए हमने पार्टी की बातों को जिस शालीनता पूर्वक, जिस तरह से रखा तथ्यों के साथ, आज इसकी चर्चा हर कोई कर रहा है, चाहे हमारे विरोधी हों, चाहे हमारे पक्षधर हों। हमें यह सब चीज़ों पर कुछ नहीं कहना है। सांच को आज क्या, सबको पता है, सब बातों से सब अवगत हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तेजस्वी यादव जी सब व्यक्ति न्याय नहीं दे सका, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सका, हमारी एक नहीं सुनी, तो हमने रास्ता अपना अलग किया। क्या लालू यादव का फोन आया था? क्योंकि लालू थोड़ा सा अब हो गया अब होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी से मिले हैं आज, क्या कुछ वापसी का संभावना है? आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे अभिभावक पहले से रहे हैं। जब खेल मंत्री थे, हम स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट रहे हैं, खेल कूद से जुड़े रहे। पार्टी के आने से पहले हमारे अभिभावक हैं, हमारे निजी व्यक्तिगत संबंध हैं, सुख दुख साझा करते रहे। बुलाए थे, उन्होंने सारी बातों से अवगत हुए, सारी बात को वो भी जानते हैं, उनके पास भी हमने ये बातें रखी थी। आगे मृत्युंजय तिवारी कहाँ दिखे? आगे की बात आगे होगी। अभी कुछ सोचा है? लालू यादव का फोन आया? क्योंकि लालू यादव आपको बैठाए थे। लोग, एक एक पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, विपक्ष का हो, चाहे कोई भी हो, हमारे सहयोग दल, सब लोगों ने फोन किया। लालू यादव, सब लोग हमारी भावनाओं से सहमत। लालू यादव या तेजस्वी यादव का फोन आया? सब चीजों पर बात होगी बाद में। चलिए, मृत्युंजय तिवारी थे और मृत्युंजय तिवारी कल रात पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिए हैं। तब से बिहार की राजनीति में एक अलग भूचाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी वो व्यक्ति थे जो आरजेडी की विचारधारा को, आरजेडी की बातों को जन जन तक पहुंचाते थे अपनी मुखर वाणी से। लेकिन आज आरजेडी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, यानी त्यागपत्र दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मृत्युंजय तिवारी आखिर कहां दिखेंगे, इस बात का सभी को इंतजार है। बाकी खबरों में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे खबर देखते रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।